तो चमत्कार बुद्ध धर्म में पढ़ने को मिलता है। कभी कभी आकाश मार्ग से भिक्षु जाते थे, ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो चमत्कार है उसको आपकी रिद्धि सिद्धि, आप उसका बल है, आप उसे चमत्कार दुनिया को दिखा सकते हैं। आप कांटों पे सो सकते हैं, आप आग में चल सकते हैं। 30 घड़े शराब खिला करके नालागिरी हाथी को भगवान को मारने के लिए भेजता है। लेकिन भगवान के अंदर वही जो आपने कहा रिद्धि सिद्धियां प्राप्ति भगवान हर जगह नहीं दिखाते थे, लेकिन जहाँ मजबूरी आती थी वहाँ अपने तपोबल का इस्तेमाल करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है आजमगढ़ के गुठांव अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार में, जो कि बढ़ता है उत्तर प्रदेश में माना जाना आजमगढ़ है। और आजमगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार में गुठांव में हम मौजूद हैं। और जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था और भगवान ईश्वर में मैंने जो स्पष्टीकरण करवाया था, कहीं ना कहीं लोगों को इससे समझ आया होगा भगवान और ईश्वर में अंतर क्या था। तो उसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज फिर से भिक्षु संघ मौजूद हैं, जिसको प्रशिक्षित कर रहे हैं भंते मिधांकर जी, जो इस प्रशिक्षण करते हुए देख रहे हैं। और हम आज बातचीत करेंगे बेहद ही खास मुद्दों पर। कहीं ना कहीं देखा जाता है समाज में कि लोग जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, हालांकि आज भारत में अगर देखा जाए कई विचारधारा के लोग हैं। वाकई में जो भारतीय संविधान है सभी को समानता इक्वलिटी का अधिकार देता है, लेकिन वहीं अम्बेडकराइट विचारधारा के जो लोग हैं, फुले अम्बेडकराइट विचारधारा के लोग जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो उनका समाज है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं आखिर में अम्बेडकर की विचारधारा क्या थी। और बुद्ध की वहीं बात करते हैं तो बुद्ध की विचारधारा क्या थी, बुद्ध के ग्रंथों में किस प्रकार का वाक्य लिखा गया, किस प्रकार का विचारधारा लिखा गया, लोग नहीं समझ पाते हैं। खासकर युवाओं की बात मैं करूँगा। और हमारे पास कुछ 3 महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने नोट करके आज गुरु जी से हमने पूछना है। तो भंते जी से हम कुछ बातचीत करेंगे और इसी सवाल पर बात करेंगे। तो सबसे पहला भंते जी सवाल रहेगा हमारा कि भंते जी, बौद्ध धर्म में चमत्कार होता है या फिर नहीं होता है? इसको अगर अब होता है तो आप इसको कैसे देखते हैं? साधुवाद। सबसे पहले मैं आपको इस बुद्ध विहार में आने के लिए अपने पूरे भिक्षु संघ की तरफ से साधुवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे भिक्षुओं के विचारों को कुछ जानने का प्रयास किया। अभी आपने कहा कि बुद्ध धर्म में चमत्कार होता है कि नहीं। देखिए, जहाँ तक बौद्ध साहित्य को पढ़ा जाए तो बुद्ध धर्म में कुछ ऐसे भिक्षु रहे हैं जिन्होंने अपने तपोबल से बहुत ही रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त की, जिसमें पूज्य भंते मोगल्लायन प्रथम श्रेणी में आते हैं। और वो कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते थे जिसे बड़ा आश्चर्य होता था। लेकिन उसके बाद भी भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को चमत्कार दिखाने के लिए मना करते थे कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो आप प्राप्त करके चमत्कार दिखा सकते हो, लेकिन चमत्कार दिखाने के बाद लोगों का मन चमत्कार में लग जाता है, वो धर्म में वो चल नहीं पाते। इसलिए चमत्कार होने के बावजूद भी बुद्ध धर्म में चमत्कार दिखाना वर्जित भगवान बुद्ध ने किया था। तो भंते जी, मतलब अगर रिद्धि सिद्धि किया जा रहा है तो ऐसा कुछ चमत्कार होता है, लेकिन भगवान बुद्ध के द्वारा इसको मान्यता नहीं दी गई। मान्यता नहीं दी गई इसलिए कि यदि चमत्कार पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो जो वास्तविक जो धर्म है खत्म हो जाएगा। इसलिए होते हुए भी वो है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार या लोगों में उसे प्रसारित करने की ज़रूरत नहीं है। सही पथ से लोग भटक जाते हैं क्योंकि वो चमत्कार पर विश्वास करते हैं, कर्मों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए भगवान ने इस पर वर्जित किया। और ऐसा कि एक बार वहाँ मोगलायन को भगवान ने बहुत डांटा था। जैसा किसी वीडियो में आपने देखा होगा, एक बार कुछ लोगों ने एक चांदी के भिक्षापात्र को बना करके एक खंभे पर गाड़ दिया और ऊपर रख दिया। और हमारे पूज्य भंते शारिप मोदगल्यान और उनके साथ एक और भंते उधर से जा रहे थे, तो लोगों ने चैलेंज दिया कि तुम बुद्ध के भिक्षु हो तो तुम इसको बिना किसी सहारा से उतार लो। तो इन्होंने बुद्ध का सम्मान करते हुए, इनको वर्जित था, ये उतारने को तैयार नहीं थे, जबकि उतार सकते थे। लेकिन जब इन्होंने बहुत ज़्यादा बुद्ध को उल्टा सीधा बोला, ये सब ढोंगी हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है, तब उन्होंने थोड़ा सा मन में विचार आया कि ये तो हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोदगल्यान ने अपनी साधना के बल पर समाधि लगाई और समाधि लगा करके बिना किसी सहारा के ऊपर उठ गए और जा करके उस भिक्षा पात्र को उतार करके हाथ से और फिर धीरे धीरे वैसे बिना किसी आलम के नीचे आ गए। और ये बात जब भगवान बुद्ध को पता चली तो भगवान ने कहा कि एक छोटे से पात्र के लिए तूने मेरे सिद्धांत को तोड़ा। इस पर बड़ा फटकार लगाई थी। तो चमत्कार बुद्ध धर्म में पढ़ने को मिलता है। कभी कभी आकाश मार्ग से भिक्षु जाते थे, ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है।
लेकिन भगवान बुद्ध जो चमत्कार है उसको आपकी रिद्धि सिद्धि, आप उसका बल है, आप उसे चमत्कार दुनिया को दिखा सकते हैं। आप कांटों पे सो सकते हैं, आप आग में चल सकते हैं, ये तो आपका अपना रिद्धि सिद्धि है। लेकिन उससे दुखी मानवता का कोई दुख दूर होने वाला नहीं है। दुखी मानवता के लिए इंसानियत चाहिए। हत्या ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, झूठ ना बोले, नशा का सेवन करे ना करे। अगर चाहे आप चमत्कार पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन यदि आप अपने शील सदाचार पर विश्वास करते हैं तो संसार में बुद्ध का एक ही उद्देश्य है, दुखी मानवता को सुखी बनाना। और वो चमत्कार से सुखी नहीं बनाया जा सकता। दिखाया जा सकता है चमत्कार, लेकिन उसे दुखों की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने इसको वर्जित किया। और बनते जी एक बात ये भी अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से ग्रंथों में अगर पढ़ा जाए तो उसमें मिलता है कहीं ना कहीं कि जो भगवान बुद्ध के उस समय उनके शासन काल में जो विरोधी होते थे, तो कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के रिद्धि सिद्धि को नष्ट करने के लिए, उनके तपस्या को नष्ट करने के, या फिर उनके धर्म को आगे न, ऐसा उनका चाहत था कि आगे ना जाए बुद्ध का धर्म, क्योंकि इसमें समानता है, मान सम्मान है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं एक बात ये भी पता चलता है कि हाथी को एक बार कई घड़ा उन्होंने मदिरा पिलाया। मदिरा पिलाने के बाद हाथी को पागल कर दिए, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की तरफ हाथी को भेजा कि जाओ भगवान बुद्ध को, ताकि हाथी मार सके। तो ऐसा फिर बताया जाता है कि भगवान बुद्ध किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को उसके मन की बात भी जान जाते थे। जी, ऐसा है। जो आपने अभी विरोधियों की बात कही, आपके पहले प्रश्न में भी विरोधियों की बात निकलती है। कभी कभी मजबूरी में भगवान बुद्ध के लोगों को चमत्कार दिखाना पड़ता था, क्योंकि दूसरे जो धर्मों के लोग थे, विशेष करके जैन धर्म के लोग, वो चमत्कार दिखाते थे और अपने चमत्कार से बुद्ध के धर्म के चमत्कारों को दबाने की कोशिश करते थे। ऐसी परिस्थिति में कई बार चमत्कारों का आमना सामना दोनों ओर से हुआ है, लेकिन वो आम पब्लिक के लिए नहीं। दूसरी बात, अभी विरोधियों के लिए जो आपने कहा, वो विरोधी देवदत्त जो भगवान बुद्ध के प्रति हमेशा दुर्भावना रखता था, बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, जो अजात शत्रु देवदत्त के बहकावे में आकर के देवदत्त का समर्थन करता था, अपने बाप का विरोध करता था, और बुद्ध से बदला लेने के लिए देवदत्त, क्योंकि वो संघ का शास्ता बनना चाहता था, अगुआ बनना चाहता था, इसलिए उसने 30 घड़े शराब पिला करके नालागिरी हाथी को भगवान को मारने के लिए भेजता है। लेकिन भगवान के अंदर वही जो आपने कहा रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्ति, भगवान हर जगह नहीं दिखाते थे, लेकिन जहाँ मजबूरी आती थी वहाँ अपने तपोबल का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि डाला गिरिंग गजवरंग अतिमत्त भूतंग दावाग्नि चक्कम सनिव सुधारुणंतंग मेतम मुशेक विधना जितवा मुनिंदो तंग तेज सा भोते जय मंगलानी। नालागिरी हाथी जो 30 घड़े शराब पी करके और पागल हुआ हाथी जब बुद्ध के समक्ष आता है, तो बुद्ध अपने तपोबल से, अपने त्याग से, अपने मैत्री भावना से हाथी को देखते हैं, और हाथी के देखते ही हाथी के चित्त जो बिगड़े हुए थे वो शुद्ध हो जाते हैं, और वो हाथी जो मारने के लिए भेजा गया था वो बुद्ध के चरणों में गिर करके, आप देखेंगे तमाम जगह ऐसे चित्र दिखाई देते हैं, उनके चरणों में झुक करके उनके पैरों की धूल अपने सर पे चढ़ाता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध विरोधियों का कभी जवाब किसी और घटना से ना दे करके अपने तपोबल, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से भगवान अक्सर विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब दे देते थे, वो भी बिना तीर तलवार के। और बनते जी वहीं दूसरा सवाल रहेगा कि बनते जी जिस प्रकार से आज देखा जा रहा है डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जितने भी बहुजन समाज महापुरुष अगर देखा जाए, तो जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एजुकेशन के मामले में हालांकि हायर एजुकेशन ले रही, लेकिन धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ती है। बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया किताब उसको नहीं पढ़ती, लेकिन जब थोड़ा सा बाबा साहब को जान जाते हैं तो लोग कहते हैं पाप पुण्य पुनर्जन्म जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। तो ग्रंथों में इस प्रकार का किस तरह से उल्लेख किया गया है? देखिए, धर्म और अधर्म संसार में 2 चीज़ें हैं। धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को सन्मार्ग पर लाना। बिगड़ा हुआ मनुष्य, भगवान क्या है? सत्तादेव मनुष्यानंग, बिगड़े हुए मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाने वाले सारथी के समान है भगवान बुद्ध। तो इस संसार में 2 विचारधारा है। संसार में क्या है? 2 विचारधारा है, एक शाश्वतवाद, एक उच्छेदवाद। तो शाश्वतवाद का कहना है इस संसार में मरने के बाद शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती, पुनर्जन्म होता है, पाप पुण्य यहाँ होता है, ऐसा मानते। दूसरी तरफ जो चार्वाक दर्शन, उच्छेदवादी या भौतिकवादी जिसे कहेंगे, जड़वादी, वो कहते हैं कि इस संसार में मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचता नहीं, यानी उच्छेद हो जाता है, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता। अब भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, भगवान बुद्ध इन दोनों विचारधाराओं के बीच का रास्ता पकड़ते। भगवान बुद्ध ये मानते हैं कि मरने के बाद बचता है, लेकिन सब नहीं बचता। और भगवान बुद्ध ये भी मानते हैं कि मरने के बाद खत्म होता है, लेकिन सब खत्म नहीं होता। उधर चार्वाक दर्शन जो कहता है कि जब मरने के बाद कुछ बचता नहीं,
तो पुनर्जन्म होता नहीं, और जब पुनर्जन्म होगा ही नहीं तो जो आपने पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उसका कोई फल होने वाला नहीं है। अब भगवान बुद्ध फिर यहाँ देखिए, यहाँ भगवान बुद्ध अब चारवाक की बात को नहीं मानते। इधर बुद्ध कहते हैं कि बचता है लेकिन सब नहीं, खत्म होता है लेकिन सब नहीं। यदि थोड़ा खत्म होता है, थोड़ा बचता है, तो जो थोड़ा बचा हुआ है उसी के माध्यम से अगला पुनर्भव होने वाला है। और यदि ये निकाल दिया जाए धर्म से कि पाप और पुण्य का कोई फल नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। क्योंकि धर्म का उद्देश्य है बिगड़े हुए मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाना। तो यदि आदमी जान जाए कि पाप पुण्य का कोई फल ही नहीं होता, तो बताइए वो पाप करेगा कि पुण्य? पाप करेगा, पाप करेगा, क्योंकि अगली बार तो कुछ होना नहीं है। हाँ, इसलिए जैसे देहातों में हमारे कहते हैं, अन्न का दाना कस के खाना, मर जाना परवाह नहीं, जिसका लेना कभी न देना, क्या फिर जग में आना है। तो ऐसा जो लोग कहते हैं वो संसार को लूट रहे हैं, वो संसार को बर्बाद करते हैं। और जो व्यक्ति ये समझता है हमारे बुरे कर्मों की हमको सजा मिलने वाली है, तो हमारा पुनर्जन्म होगा तो हम उससे भोगेंगे, ये बातें मनुष्य को पाप करने से रोकती है। ये बातें मनुष्य को पाप करने से रोकती है। इसलिए बुद्ध शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के बीच में चलते हैं। भगवान बुद्ध आत्मा को मानते नहीं मगर पुनर्जन्म को मानते हैं। भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। और उधर उच्छेदवादी कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं। तो वहाँ जहाँ आत्मा को वो भी नहीं मानते, लेकिन उनकी जगह बुद्ध भी आत्मा को नहीं मानते, लेकिन न आत्मा के मानते हुए भी बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। क्यों मानते थे? कि अगर पुनर्जन्म नहीं होगा तो मनुष्य नैतिक नहीं बनेगा, उसके भले भले कर्मों का कुछ फल नहीं होगा। लेकिन दूसरे लोग बुद्ध को आरोप लगाते थे, जब आत्मा ही नहीं होती तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो भगवान साफ साफ कहते थे कि पुनर्जन्म का मतलब एक नाम रूप मर जाता है तो उससे दूसरा नाम रूप उत्पन्न होता है। जैसे दूध मर जाता है, दूध मर जाता है, कच्चा दूध मर जाता है तो पक्का दूध हो जाता है, पक्का दूध मरता है तो दही बन जाता है, और दही मर जाता है तो मक्खन और मट्ठा बन जाता है, मक्खन और मट्ठा भी मर जाता है तो फिर आगे घी बन जाता है। इस तरह से बुद्ध बिना आत्मा का पुनर्जन्म बताते हैं। मिलिंद प्रश्न में महाराजा मिलिंद को नागसेन कहते हैं कि पुनर्जन्म बुद्ध का ऐसे है जैसे एक आम का पेड़ है और उससे एक आम ले करके हमने खाया और उस खा के जमीन में गाड़ दिया, तो जो जमेगा वो क्या जमेगा? आम जमेगा। और आम जमेगा तो फरेगा क्या? आम झड़ेगा। तो वो उस आम का पुनर्जन्म हुआ कि नहीं? अगर उस आम का पुनर्जन्म हुआ तो क्या उस आम से आत्मा निकल करके इस आम में आई? बिना आत्मा का पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? एक दीपक जलाया जा रहा है और दूसरा दीपक उसी से जला लिया जाए तो क्या उस दीपक का आत्मा निकल करके इस दीपक में आई? एक छंद या सूत्र सवैया कोई हमको याद है और हम उसको अपने शिष्य को बता देते हैं, तो क्या उस शिष्य याद कर लिया, इधर वो सूत्र हमको भी याद है और उधर हमारे शिष्य को भी याद है, तो क्या मेरे यहाँ से उस सूत्र से आत्मा निकल के वहाँ गई? इस तरह से बुद्ध तमाम कोणों से समझाते हैं कि पुनर्जन्म बिना आत्मा के होता है। और भंते जी, ये आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से अगर देखा जाता है, लोग पाप और पुण्य, गलत सही जो मार्ग है, लोग समझते हैं कि सही काम करेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे, और जो वहीं गलत काम करते हैं वो भी समझते हैं कि हम कम गलत काम करें लेकिन हमारा भी अगर कहीं मृत्यु होता है तो हम भी स्वर्ग में जाएंगे। सभी लोगों का ये मानना है कि हमको स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन किसी को अलग जगह जाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन स्वर्ग और नरक पे क्या कुछ विश्लेषण रहेगा? देखिए, स्वर्ग और नरक ये शब्द जैसे ऐसे है, आम प्रचलित भाषा में कहीं स्वर्ग नरक कहा जाता है, कहीं जन्नत कहा जाता है। हर धर्मों में इसके अलग अलग नाम है। भगवान बुद्ध की यहाँ स्वर्ग से अच्छी चीज़ है निर्वाण जी। स्वर्ग से अच्छी चीज़ क्या है? निर्वाण। और निर्वाण जीते जी मिलता है। स्वर्ग का मतलब हम अच्छे कर्म करके जो अपने से उस श्रेणी से अगर ऊंचे की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारी उन्नति हो रही है, वो हमारी उन्नति है। आप स्वर्ग नरक को दो तरह से देख सकते हैं, एक भौतिक रूप से यही देख सकते हैं, एक आध्यात्मिक रूप से देख सकते हैं। भगवान बुद्ध बार बार स्वर्ग की चर्चा करते हैं कि सुंदर गति हुई। जब आदमी मरता है तो जहाँ स्वर्ग नरक कहते हैं वहाँ बुद्ध कहते हैं सुगति और दुर्गति, सुगति और दुर्गति। जब आदमी सत्कर्मों को करता हुआ मरता है तो बुद्ध से कहते हैं सुगति। समझने की भाषा में उसे स्वर्ग समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं कि जो आदमी बुरे कर्म करता है उसकी क्या होती है? दुर्गति होती है। इस पर तमाम ऐसी गाथाएं हैं, तमाम ऐसी कहानी है, हम उसको आपको बता सकते हैं, लेकिन आपके चैनल पर
वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि बातें कुछ ऐसी होती है जिसका छोटे में जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये मानना है कि पाप पुण्य हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ स्वर्ग नरक है, लेकिन जैसे दूसरे लोगों के यहाँ स्वर्ग नरक है उसकी थोड़ा भिन्नता है हमारे यहाँ। भिन्नता का मतलब कोई स्वर्ग ऐसा नहीं है जहाँ वहाँ जा करके, अब लोगों के स्वर्ग की अलग अलग परिभाषा है, बहुत अजीब अजीब है। लेकिन हमारा स्वर्ग नरक यही है, यदि हमने अच्छे कर्म किए तो हमारी अगली गति जो होगी अच्छी होगी, और जब हमने बुरे कर्म किए तो हमारी गति दुर्गति होगी। हम दुर्गति में गए तो नरक में पहुंच गए, सुगति में गए तो स्वर्ग में गए। और भंते जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि भंते जी, जिस प्रकार से आप यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, कितने सालों से आपके यहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम या फिर धम्म देशना चलती है? देखिए, ये देशना हमारे चित्त में आया, जो प्रश्न आप सबसे हमसे किए हैं, हम देख रहे हैं कि सारे लोग स्वर्ग नरक के खिलाफ, पुनर्जन्म या आत्मा या किसी चीज़ के खिलाफ लोग जो लगे हुए हैं, ये कुछ लोग एक किसी धर्म से पीड़ित है, बाहर निकले, बाबा साहब को पढ़े, और बाबा साहब के पढ़ने के बाद अब उनको लगा कि अम्बेडकरवाद ऐसा है कि ये नहीं मानना, ये नहीं मानना, ये नहीं मानना, क्या क्या नहीं मानना ये तो खूब जान गए, क्या क्या नहीं मानना ये खूब जान गए, लेकिन क्या क्या मानना ये जानबे नहीं करते और सीखना भी नहीं चाहते। तो जो लोग सीखना नहीं चाहते, जो समाज में कुरीतियां हैं, अब जैसे बाबा साहब को मानने वाला आदमी गांजा, चरस, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास में रात दिन लगा रहे, और उसके बाद प्रश्न पूछे पुनर्जन्म होता है कि नहीं, नरक होता है कि नहीं, तो उसको डर लगती है कि अगर नरक होगा तो हम उसमें ठेल दिए जाएंगे। ना रहता तो बल्कि ठीक था है, और हम अच्छे कर्म करते, चाहे स्वर्ग नरक हो चाहे जिन, हम सुंदर गति की तरफ जा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमारे शिविर का उद्देश्य है, ये जो भटके हुए लोग हैं, हम तो बुद्ध है नहीं कि उतना ज्ञान बता सकते हैं, लेकिन बुद्ध के पदचिन्हों पर चलते हुए जो बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए अच्छी बातें बताई, वो अब रोडों पे बताई नहीं जा सकती, क्योंकि रोडों पर हर जगह वही चल रहा है। इसलिए एक शिविर के माध्यम से हम 2 बार समाज को दिशा देने का काम करते हैं, और बुद्ध का संदेश ही बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब का मूल मिशन है कि सामाजिक स्तर पर, संवैधानिक रूप से आप देखें तो राजनीतिक स्तर से समता, स्वतंत्रता, भातृभाव पूरे देश को संविधान प्रदान करता है संवैधानिक तरीके से। लेकिन जिस समाज में हम जीते हैं वो समाज समता, स्वतंत्रता और भातृभाव को स्वीकार नहीं करता, और इसलिए हम जबरदस्ती तो किसी को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने शिविर के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये बाबा साहब का सिद्धांत था, और ये बाबा साहब कहीं से बाजार से नहीं लाए थे, ये बुद्ध के दर्शनों में से निकाला था। और यदि बुद्ध के दर्शन से ही निकाला था तो बुद्ध का चीवर पहना करके हमारे लोगों का जो पुराना चित्त है उसे बदल करके, बौद्ध बना करके, बुद्ध की बातें समझा करके हम इनके चित्त को परिवर्तित कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसलिए एक यात्रा हमारी 2004 से चलती है, 15 दिन के लिए, 2004 से, और ये दूसरी यात्रा भी हमारी 12-13 वर्षों से लगातार चल रही है यहाँ शिविर के माध्यम से। और हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आपको अगर सद में सुगति या स्वर्ग में जाना है तो जीवन के सारे बुरे कर्मों को छोड़ दे, और स्वयं उस स्वर्ग का मरने के बाद नहीं, जीते जी ही उसका अनुभव कर सकते हैं। और अगर आप नहीं मानेंगे तो जो आप संसार में दुर्गति, बुरे कर्म करेंगे, तो मरने के बाद तो नरक जो होगा वो होगा, ये जिंदगी स्वयं आपकी नरक हो जाएगी। और कुछ लोग इस समय जो अपने को भगवान भी कहते थे, ऐसे लोग भी नरक भोग करके जेलों में बंद है। ये मैं किसी का नाम ला लेकर के आपको ऐसे ही इशारा के माध्यम से बता दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो देख लिया भैया आपने, मैं मौजूद था आजमगढ़ के एक ऐसी जगह जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठावा है। बताया जाता है जो भंते जी हैं, जो गुरु जी हैं, यहाँ पर लोगों को बुद्ध की शिक्षाएं दे रहे हैं लगातार। इन्होंने पूर्वांचल का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पर इनका धम्म यात्रा ना गया हो, जहाँ पर इनकी विचारधाराएं नहीं गई हो, जहाँ पर इन्होंने धम्म देशना या उपदेश नहीं दिया हो। तो इस प्रकार से भंते जी के पास काफ़ी कुछ जानकारियाँ थी, इसलिए हमने जो प्रश्न हमारा रहा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अगर समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, इस पर चलता है, कहीं कहीं सबका मंगल होगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते कुछ अगली खबर। रखन्तु शब्द देवता सब धर्मानुभावेन सदा सोक्ति भवन्ते भवतु शब्द मंगलम रखन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा सोक्ति भवन्ते। साधु।